और भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की। ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी। आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए? अब देश के प्रधानमंत्री, क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? दस दिन लग गए। 10 दिन के बाद उनको ये ख्याल आया कि उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन, जो उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर, जिससे मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल आया प्रधानमंत्री को? जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है। और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं, तो प्लेन में जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफ़ी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फ़ौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को, जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए? अब देश के प्रधानमंत्री, क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते हैं, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप। कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को? और तीसरी बात यह है कि ये हमारे एम्बेसडर खतर के, वो कब से स्पोक्स पर्सन बन गए बीजेपी के? वो कब से कहना शुरू कर दिए फ्रिंज एलिमेंट? वो क्या, ये भारत की जो हमारे जो एमईए का डिपार्टमेंट है, चाइना की तरह अलग है ना। चाइना में तो जो एम्बेसडर होता है वो सीपीपी पार्टी का मेंबर होता है। ये कब से हो गया कि एम्बेसडर अब बीजेपी का मेंबर हो चुका है क्या? एम्बेसडर होता है, एमईए के मातहत आता है। ऐसा दिख रहा है कि चाइना का सीपीपी का मॉडल नरेंद्र मोदी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक्सटर्नल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फ्रिंज कैसा होगा बताइए? नेशनल स्पोक्स पर्सन है, फ्रिंज कब से हो गया? और पांचवी बात, ये फ्रिंज खुद मेन स्ट्रीम है, फ्रिंज खुद मेन स्ट्रीम है। छठी बात यह है कि हमारे देश के जो नागरिक इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं,
वो 34,20,000 के करीब रहते हैं। यूएई में खुद 34,20,000, सऊदी अरेबिया में 25 लाख, यूनाइटेड स्टेट्स में 12,80,000, कुवैत में 10,29,000, ओमान में 7 लाख, कतर में 7.5 लाख, नेपाल में 5 लाख, यूनाइटेड किंगडम में 3-3.5 लाख करीब, सिंगापुर में 3.5 लाख, बहरीन में 3,23,000, और जितने टॉप 10 एनआरआई डेस्टिनेशन है उसमें 6 के 6 ये गल्फ कंट्रीज में है। अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर ये लोग हॉस्टिलिटी शुरू कर देंगे और हेट वायलेंस वहां पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जी बताइए। और देश को 55% रेमिटेंस यही कंट्री से आता है जिसका मैंने भी नाम लिया। क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी। आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खैमियाजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट कतर में है, उनकी कतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? और मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, इंडियाज इंटरनल मैटर्स नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज टेल अस, बताइए। हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया? अब ये इस तरह के बयानात देकर 10 दिन तक खामोश बैठकर और भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते जहां पर 34 मुसलमानों पर एनएसए लग गया, और आपकी स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठी है, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कि देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई अनाप शनाप बकेगा और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे, देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं एक्शन लीजिए, आप हमारे प्रधानमंत्री, आप एक्शन नहीं लेते। और सातवीं बात यह है कि इसका मुझे जो एप्रीहेंशन है, अगर कल इजिप्ट, सऊदी अरेबिया कुछ अगर वो अपनी पॉलिसी में तब्दील करते और ये कहेंगे कि नहीं सुएज कैनाल से इंडिया के गुड्स नहीं गुजर सकते, कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री इसका बताइए। सातवीं बात, क्या यह बात सच नहीं है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो भारत को ऑयल बेचता है $2 से उस ऑयल को बढ़ाकर $6 कर दिया? और बोलिए ज्ञानवापी, और बोलिए गालियां दीजिए मुसलमानों को, इस्लाम को। अब ये $2 से $6 कर दिया है, और प्रधानमंत्री बताना पड़ेगा देश को, अमेरिका को रेट नहीं बढ़ा, सऊदी अरेबिया ने ऑयल बेच वही रेट पे बेच रहे हैं। भारत को $2 से $6 कर दिए। प्रधानमंत्री कौन सी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आठवीं बात यह है कि बीजेपी, ये इनके हरकतों से बीजेपी डेलिबरेटली अपने लोगों को बोलती है जाकर गाली दो, हेट की जो स्पीचेस हैं वो करते रहो, नफरत पैदा करो मुसलमानों के ताल्लुक से देश में। और जब मामला गर्म हो जाता है बीजेपी फौरन बोलती है नहीं हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295 153 आईपीसी नहीं है क्या? वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा? और जो स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड करें वो अपना वीडियो जारी करके वो कहती हैं कि मुझसे तो देश के होम मिनिस्टर ने बात की, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे बातचीत की और कहा कि हिम्मत मत हारो, तुमने सही कहा।
तो प्रधानमंत्री पूरी विश्व को यह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर कुछ बाहर कुछ हो गया तो जब हमको तकलीफ होगी। भारत के मुसलमान को क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री? आखिर क्या मेरी वैल्यू कम है देश के प्रधानमंत्री एक फॉरेन कंट्री के लीडर से? मैं पुकार कर कह रहा हूं, एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं, मगर आप नहीं सुनना चाहते। और आखिरी बात यह है कि अब हम देख चुके हैं कि इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे। हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनएसए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेते हैं अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। और आप हमको, ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी शुरू से रही कि भारत का मुसलमान, अरे हमको क्या करना है इन फॉरेन कंट्रीज से? मगर आपने खुद इन लोगों को इनकरेज किया, आप खुद इनको अपनी छतोछाया में रखते हैं, और इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी टैटर्स में है और हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी रिलीजियस फ्रीडम की, कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं, मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री, और बोलते फ्रिंज। कहां का फ्रिंज है? नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या? बताइए आप। 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं, और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ आप लेटर लिख कर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था, 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं। 10 दिन तक क्या आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा, तो आप हरकत में आएंगे। और देश के प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपने दिसंबर में जब CAA का कानून पास किया, आपने एक स्टेटमेंट दिया था। आपने कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे बहुत चाहते हैं, तो मुसलमान क्यों डरेंगे भारत के? देश के प्रधानमंत्री, हम भारत के हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्यों हरकत में नहीं आए हमारे इस डिमांड को? मगर 10 दिन तक आप खामोश बैठे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आपने कहा कि बोलते रहो बेटा, अगर कुछ होगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे।